नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर की ओर रुख करने का। खबर मिर्जापुर से है, जो अन्न भंडार की देवी मां भंडारी का मनौना कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ हजारों भक्तों की उपस्थिति में विधिवत हवन पूजन कार्यक्रम के साथ आयोजित हुआ। बता दें कि अरोरा नगर के उत्तरी छोर ग्राम सभा जी में स्थित अन्न भंडार की देवी शक्तिपीठ स्थल मां भंडारी देवी का मंदिर पहाड़ पर स्थित है और इनका मायका थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बेलखारा स्थित राजा कर्णपाल के पहाड़ी पर स्थित है। मां भंडारी देवी की मनौना कार्यक्रम में हजारों वर्षों से परंपरा रही है कि ग्राम सभा डी के लोग क्षेत्र वासियों के साथ बाजे गाजे और डोली लेकर प्रत्येक तीसरे वर्ष नगर भ्रमण करते हुए हजारों की संख्या में ग्राम सभा बेलखरा स्थित राजा कर्णपाल की पहाड़ी पर पहुंचते हैं। पहुंचने से पूर्व श्योर हनुमान मंदिर के पास हवन कार्यक्रम के उपरांत पहाड़ी पर विधिवत हवन पूजन मनौना कार्यक्रम संपन्न होता है। जिस डोली में मां भंडारी को बैठाकर लाया जाता है उसे फूलों से सजाया जाता है। ऐसे क्षेत्र में मान्यताएं हैं कि वापसी के समय जिस खेतों में मां भंडारी का डोला गुजरता है उसमें फसल की सामान्य से ज्यादा उपज होती है। वहीं मनौना कार्यक्रम में जाते समय श्रद्धालुओं के लिए गोला पांडे ग्राम सभा बेलखारा में जलपान की व्यवस्था और सीहोर हनुमान मंदिर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया था। मनौना कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो, जिसके लिए थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह के द्वारा थाने में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को लगाया गया था। अरविंद कुमार मिश्रा। आज माता रानी का डोला कपड़ा उठा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर सूर्य वर्ष माता रानी का मनौना डोला है, जो कि अरोरा डी से उठकर माता रानी के नगर जाता है और वहाँ से मनौना करके उनको लेकर मतलब कि बेलखरा भगवान के सूर्य होते हुए कटरा पर यहाँ पे भी पूजा पाठ होने का रास्ता चलता रहता है। और जिस रास्ते से माता रानी जाती है उस रास्ते में जैसे खेत जो भी पड़ता है, इतनी जनता की भीड़ जो होती है कचरते हुए चले जाते हैं। लेकिन उनका है यह कहना कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष जिस वर्ष जाती है उस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होती है और ये मनाना डोला फिर यहाँ से होते हुए फिर उनके धाम पर चला जाता है। माँ भंडारी देवी की विशेषता क्या है? उनकी यही विशेषता कि अपने भक्तों पर हमेशा ख्याल रखती है, प्रसन्न रखती है। बहुत दूर दूर से भक्त लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका चमत्कार पहले की बात यह है कि जैसे कि जो किसान रहते थे, अगर अनाज की आवश्यकता पड़ती थी तो बताते थे लोग कि वहाँ पर जाते थे, अपना बर्तन को रख देते थे और रात्रि में वो बर्तन भरा मिलता था अनाज से। और इसके बाद सुबह लेकर अपने चलाते थे और बोने के बाद जो पैदावार होता था उसका टेढ़ा करके उनको देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता था कि वह कम देने लगे, पतला देने लगे, कंकड़ देने लगे, पत्थर देने लगे, इसलिए माता रानी वो भी बंद कर दी। उनकी यही विशेषता है। जो भंडार देती थी इसलिए उनका नाम भंडारी जी पड़ा। भंडार नाम है आपका? आशीष कुमार पांडे। आज माँ भंडारी देवी का मनौना उत्सव है, क्या कहना चाहते हैं उस पर और क्या विशेषता है माता रानी? माता रानी भंडारी देवी की और हम सारे भक्तों की तरफ से अपार श्रद्धा है, भक्ति है। जो कि मनौना का जो कार्यक्रम हो रहा है यह निरंतर काल से अरोड़ा में होता चला आ रहा है। यह मनौना का अवसर अरोड़ा डी शिव जो है साई माता मंदिर से होता है डोला और राजा कर्णपाल यहाँ पर विराजमान शिव पहाड़ पर स्थित है, जहाँ पर कि माता का नैहर माना जाता है। वहाँ हम सभी भक्त जाते हैं। जाने के बाद माता रानी को मनाते हैं, मना चुरा करके उनको जो है मायके से ससुराल की ओर लेकर के आते हैं, जिसमें सारे भक्त जो है सारे गाँव वासी सारे जितने भी हमारे अरोड़ा के लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, सारे लोग माता को मनाते हैं। मनाने के साथ साथ रास्ते भर जो है माँ को कोई धार, कोई फूल, कोई पुष्प, कोई अर्पण चढ़ाता है और यह प्रक्रिया जो है निरंतर कई वर्षों से चलती आ रही है। ये मनौना उत्सव कितने साल पे किया जाता है? यह मनौना उत्सव प्रत्येक वर्ष के तीसरे वर्ष मनाया जाता है और तीसरे वर्ष में आ जाती हैं आती हैं। इस मेले में कितने श्रद्धालु भक्त शामिल होते हैं? इस मेले में लगभग देखा जाए तो 10,000 की भक्त भीड़ होते हैं, क्योंकि अरोड़ा नहीं आते तो अगल बगल क्षेत्रवासी भी जो है गाँव क्षेत्र के लोग भी आते हैं। काफ़ी चर्चा है भंडार भक्ति है। माता रानी की विशेषता क्या है? आदिकाल से माता रानी हर तीसरे वर्ष अपने मायके से ससुराल जाती हैं। वही जो पहले से चला रहा है उसका निर्वहन किया जा रहा है। और माता जी में शक्ति है, जब ये जाती हैं तो गांव से नहीं बाहर से जाती हैं, खेत सिवान से फसल को रोकते हुए जाते हैं, लेकिन फसल फिर भी दुगनी पैदा होती है। ऐसा इनका ये कितने सालों पे जाती है? ये कितने सालों पे जाती है माता रानी? 3 वर्ष पर जाती है, हर तीसरे वर्ष।
हर तीसरे वर्ष इनका आवागमन होता है। इसमें कितने लोग शामिल, भक्त कितने लोग शामिल होते हैं? अरे इसमें भक्त तो गिनती नहीं किया जा सकता, कम से कम तो 10, 15, 20 गिनती नहीं। मैं प्रहलाद सिंह। माता रानी का मनौना उत्सव कितने वर्षों को मनाया जाता है, इनकी विशेषता क्या है? माता रानी का उत्सव जैसे कि इस साल सावन के दूसरे मंगलवार को जो मनाया गया, फिर एक साल गैप देके उसके अगले साल के सावन के दूसरे मंगलवार को जो है फिर मनाया जाएगा। ऐसे ही डोला माता रानी का निकलेगा, वहाँ से मंदिर से 7, साढ़े 7 बजे पंडित जी पूजा वगैरह करके बाणू बाबा का रोवाडी के पास आते हैं। वहाँ से डोला और भक्तगण और जो कहार हैं जो माता की डोली उठाते हैं, वो सब अपने पारंपरिक वेशभूषा में पहन करके माता रानी के जो भैया बोले जाते हैं वो सियूर पहाड़ के ऊपर वहाँ तक डोला जाता है। सियूर में बहुत बड़ा जो है वहाँ भंडारा चलता है, जो 4-5 घंटे तक हजारों लोग वहाँ पर भंडारा का प्रसाद का स्वाद लेते हैं। और वहाँ से लगभग 12-1 बजे फिर माता जी के भैया के यहाँ जहाँ उनका नैहर बोला जाता है वहाँ जाते हैं। वहाँ से जो है उनका डोला उठता है लगभग 2-2:30 बजे। अब पूरे बेलखना, सियूर और ये जो है बाजार के पूर्वी से जुड़ी पैदल हजारों की संख्या में भक्तगण माता के डोली के साथ चलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग भी स्थानीय निवासी हैं, माता के दरबार में जो भी मन्नतें मांगते हैं लोग उसका जो भरपाई होता है। ये बहुत वर्षों से ये डोला उठता है। एक अद्भुत कहानी है जिसको देखकर लगता है कि साक्षात देवी जो है अपने जो है भंडारी देवी पहाड़ पर विराजमान होने जा रही है। मेरा नाम सुजीत कुमार केसरी और मुन्ना केसरी है। माता रानी भंडारी देवी माता का मनौना जो होता है, इससे क्या कहना चाहते हैं? मनौना के विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि माँ भंडारी देवी का आज मनौना उत्सव है और यह 3 साल में एक बार जो है होता है। इसमें 50,000 की संख्या में अगल बगल सभी गांव के लोग, अरोरा मार्केट के लोग गाजा बाजा ढोल ताशा के साथ माँ भंडारी देवी को उनके नैहर में मनाने के लिए जाते हैं और डोली लेके जाते हैं और उनको मनाते हैं तो माँ भंडारी मान जाती हैं और मान के डोली में बैठ जाती हैं जाने के लिए अपने ससुराल। तो लोगों को आभास कैसे होता है कि डोली वजन हो जाता है और जब वजन हो जाता है तो उनको लगता है कि माँ भंडारी बैठ गई, तो वो लेके फिर चलने लगते हैं। कुछ दूर चलते हैं तो माँ भंडारी फिर उसमें से रूट कर चली जाती हैं किसी बात को लेकर, तो फिर लोग उनको फिर मनाने का प्रयास करते हैं, बार बार मनाते हैं। तो फिर जब माँ भंडारी फिर जब डोली गढ़ू हो जाता है, वजन हो जाता है, तो फिर जो है भक्तजन फिर उनको लेके चलते हैं। ऐसे रास्ते में कई बार मनाने का प्रयास चलता रहता है और माँ भंडारी को मनाते हुए गाजे बाजे के साथ गाजे खाते हुए, प्रसाद खाते हुए फिर उनको उनके ससुराल माँ भंडारी देवी के पहाड़ पर ले जाते हैं। माँ भंडारी देवी की विशेषता क्या है? माँ भंडारी देवी की विशेषता ये है कि इनका नाम माँ भंडारी है। भंडारी का मतलब इनका भंडार भरा रहता है और ये जो भक्तजन इनको मानते हैं तो उनका भी भंडार हमेशा भरा रहता है, चाहे वो अन्न से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो, भंडार भरी रहती है माँ भंडारी देवी, इसीलिए इनका नाम माँ भंडारी देवी है। ये कितने सालों पे मनौना होता है? ये 3 सालों में एक बार मनौना उत्सव होता है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।